नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टेट ज्ञान हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेती से जुड़े जो 3 कानून हैं वो क्या हैं और उन पर किसानों को क्या डर है और सरकार कैसे कर रही है अपना बचाव। मतलब कि हम ये देखने वाले हैं कि जो 3 कानून बनाए गए हैं, किसान क्या कह रहे हैं उनके बारे में और सरकार का उनके बारे में क्या कहना है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आप देखने के बाद बताएं कि कौन सही है, किसान या सरकार, और आप इसमें किसके साथ हैं, किसानों के साथ हैं या फिर आप सरकार के साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जो तीसरा है, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। किसानों का डर, बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी, इससे काला बाजारी बढ़ सकती है। ये किसानों को डर है इस विधेयक से। सरकार का बचाव, सरकार कह रही है कि किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी, वो आलू प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेगा। इंस्पेक्टर राज खत्म होगा और भ्रष्टाचार भी। अब देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से समझते हैं। इस विधेयक का मतलब क्या है? भंडारण, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जो भी ज़रूरत का सामान है, जैसे नमक, मिर्च, आलू प्याज, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनका भंडारण कर सकती है, यानी उनका स्टॉक कर सकती है। अब अगर उनका जो बड़ी कंपनियां हैं वो स्टॉक करेंगी तो इस केस में जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो महंगी हो सकती हैं, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो उनको स्टोर कर लेंगी और तब उनके रेट बढ़ेंगे, उस टाइम पर उनको बेचेगी। तो इस केस में क्या हो सकता है, जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो महंगी हो सकती हैं, और यही किसान का कहना है कि इससे काला बाजारी बढ़ सकती है। सरकार का बचाव में क्या कहना है कि किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी। लेकिन दोस्तों, इसमें किसान का क्या होगा कि किसान को ज़्यादा स्टॉक तो किसान कर नहीं सकता है, क्योंकि किसान के पास ना ही तो इतनी जगह है, ना ही ज़मीन है, और ना ही इतनी सुविधा है कि वो सही तरीके से जो फसल है उसको अपने पास वह भंडारण उसका कर सके। इसलिए उसको तो फसल को बेचना होगा, चाहे कीमत कम हो या ज़्यादा। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं वो उसको स्टोर कर लेंगी और जब उसके रेट ज़्यादा होंगे उस टाइम पर उसको बेचेगी। तो यही है दोस्तों किसानों का डर कि इससे काला बाजारी बढ़ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे की। दूसरे में दोस्तों, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। किसानों का डर क्या है दोस्तों? किसानों का डर है कॉन्ट्रैक्ट करने से किसान कमजोर होगा, वो कीमत तय नहीं कर पाएंगे, विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। सरकार का बचाव, कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं इसमें किसान को पूरी आज़ादी रहेगी, वो अपनी इच्छा से दाम तय करके फसल बेच सकते हैं। विवाद की स्थिति में कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस विधेयक का दोस्तों मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब दोस्तों क्या है, किसान फसल को जब बोता है उसी टाइम पर मान लीजिए रेट है 16-25 रुपये, किसी भी फसल का रेट है 25 रुपये, लेकिन तब वो उसको काटता है और बेचने जाता है, उस टाइम तक उसका रेट घट के 16 रुपये हो जाता है। यानी कि बोता है उस टाइम रेट अलग रहता है और कटता है उस टाइम रेट अलग रहता है। जब फसल की कटाई होती है और बेचने का टाइम आता है उस टाइम रेट कम हो जाते हैं। और दोस्तों इसके अंदर क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे पार्ले जी की कंपनी है उसको गेहूं चाहिए, जो लेज की कंपनी है उसको आलू चाहिए, तो वो किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी और फसल की बुआई के समय ही बता देंगी कि हम आपसे इतने रेट पर जो है फसल को खरीदेंगे। ये जो है कंपनी पहले ही बता देगी और उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसी रेट के ऊपर किसानों को बाद में बेचना पड़ेगा। अब दोस्तों इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि मान लीजिए तब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस टाइम 25 रुपये तय कर लिया, लेकिन हो सकता है बाद में मार्केट के अंदर उसी फसल का रेट 50 रुपये हो जाए। अब उस केस में किसान को ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो किसान को तो 25 रुपये के अंदर बेचना ही होगा, किसान 50 रुपये के अंदर नहीं बेच सकता है। अगर किसी केस में कम होती है तो उस केस में तो किसान को फायदा होगा, क्योंकि 25 रुपये में कंपनी को खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर रेट मार्केट के अंदर बढ़ गए तो उस केस में किसान बंधा हुआ है, उसे कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी के साथ कर रखा है उसी कंपनी को बेचना पड़ेगा। और यही दोस्तों किसानों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट करने से किसान कमज़ोर होंगे, वो कीमत तय नहीं कर पाएंगे। और अगर विवाद की स्थिति आती है, मान लीजिए रेट बढ़ जाता है बाद में मार्केट में, तो उस केस में भी कंपनी तो उसी रेट पर खरीदेगी जिस रेट पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो विवाद की स्थिति में कंपनी को फायदा होगा, किसान को नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों पहले के ऊपर क्या कहना है? पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। किसानों को दोस्तों इससे डर ये है कि एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा। किसान अगर मंडी के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। सरकार का बचाव, सरकार दोस्तों ये कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगा, मंडियां खत्म नहीं होंगी। नए कानून से किसान मंडी के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी फसल बेच सकेंगे। दोस्तों इस कानून में है क्या कि मंडी के अलावा आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी फसल को बेच सकते हैं जहां पर आपको रेट ज़्यादा मिले। लेकिन सरकार
का कहना है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, जबकि किसानों का इससे डर ये है कि एमएसपी इससे खत्म हो सकता है, क्योंकि अगर किसान जो है, पहले ही क्या है दोस्तों, इंडिया के अंदर सिर्फ 6% ऐसे किसान हैं जिनका जो फसल है वो एमएसपी पर बिकती है। और अगर ये रूल लागू हो गया कि आप मंडियों के अलावा बाहर भी फसल को बेच सकते हैं, तो इससे किसानों को डर ये है कि एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा। किसान अगर मंडी के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये किसानों का डर है दोस्तों। और सरकार कह रही है कि इससे एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एमएसपी खत्म नहीं होगी। और किसान कह रहे हैं कि अभी 6% इंडिया में टोटल 6% एमएसपी तो अभी है, एमएसपी पर अभी बिक रही है। तब ये रूल लागू हो जाएगा कि एमएसपी के जो मंडी के अलावा और भी कहीं बेच सकते हैं, तो और भी जो एमएसपी वो बिल्कुल ही खत्म हो सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी कि 3 कानून क्या क्या हैं और तीनों कानूनों पर किसानों का क्या कहना है और सरकार का क्या कहना है। अब दोस्तों एक और छोटी सी बात यह है कि काफ़ी लोगों को ये भी डाउट रहता है कि एमएसपी सिस्टम और कॉन्ट्रैक्ट दोनों में एक ही बात है। एमएसपी में भी क्या होता है कि पहले रेट तय हो जाता है, जब फसल की बुआई होती है लगभग उसी टाइम पर रेट तय हो जाता है कि इस रेट पर फसल बिकेगी। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें भी रेट जो है बुआई के समय पर तय होता है, लेकिन दोनों में फायदा किसमें है, एमएसपी के अंदर। वो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर किसान बंधा हुआ है। इसके अंदर दोस्तों किसान बंधा हुआ है, जिस पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मार्केट में बाद में रेट आए हुए तो भी उसको इसी रेट पर बेचना होगा, लेकिन इसमें किसान बंधा हुआ नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए एमएसपी जो है सही है। और यही कहना है किसानों का कि एमएसपी सिस्टम खत्म नहीं होना चाहिए, एमएसपी सिस्टम रहना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही जानकारी आपको देनी थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। काफ़ी लोगों को इससे रिलेटेड डाउट थे कि कौन से 3 विधेयक हैं और उन पर किसानों का क्या कहना है, सरकार का क्या कहना है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।